शाम का वक्त, देश की राजधानी दिल्ली, लाल किले के पास की चहल पहल, और फिर अचानक एक जोरदार धमाका। एक ऐसा धमाका जिसने शहर के दिल को सचमुच दहला कर रख दिया। सोचिए, एक चश्मदीद वहां पर कहता है, हमने इससे पहले इतनी जोर की आवाज कभी नहीं सुनी थी। ये शब्द ही उस खौफ को बयां करने के लिए काफी हैं। ये सिर्फ कोई आवाज नहीं थी, ये एक ऐसा पल था जिसने हर किसी को अंदर तक झकझोर दिया। तो हुआ क्या था? टाइमलाइन को देखिए, सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। शाम के 6:45 एक हुंडई i20 कार पार्किंग से निकलती है। ठीक 8 मिनट बाद 6:53 पर बूम, एक जबरदस्त धमाका। और फिर देखिए, सिर्फ 2 मिनट के अंदर फायर सर्विस को खबर दी जाती है और 7:15 बजे तक पुलिस, एम्बुलेंस, सब कुछ मौके पर। मतलब आधे घंटे के अंदर पूरा मंजर बदल चुका था। और ये कोई मामूली धमाका नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसका असर देखिए, 150 मीटर का दायरा, कितना बड़ा एरिया होता है। 6 कारें, 3 ऑटो रिक्शा, सब के सब आग के गोले में तब्दील हो गए। और आवाज इतनी तेज थी कि 2.5 किलोमीटर दूर ITO तक सुनाई दी। इमेजिन कीजिए जरा। और इस सारी तबाही, इस सारे केओस के बीच एक नंबर है, एक ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा छुपता है। 13 जिंदगियां इस धमाके में खत्म हो गई। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, है ना? ये लोग थे अपनी अपनी जिंदगियों के साथ। लोकेश अग्रवाल, जो किसी से मिलने अस्पताल आए थे। अशोक गुज्जर, एक DTC बस कंडक्टर जो शायद घर लौट रहे थे। पंकज सैनी, एक कैब ड्राइवर। जुम्मन मोहम्मद, एक ई-रिक्शा वाला, अपने घर का अकेला कमाने वाला। हर नाम के पीछे एक पूरी कहानी थी जो उस शाम बस खत्म हो गए। तो धमाके के बाद का जो केओस था वो धीरे धीरे थमा, और अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है। इन्वेस्टिगेशन की दुनिया में, जहां हर छोटा सा सुराग बहुत बड़ा हो सकता है। और इन्वेस्टिगेटर्स को एक ऐसा ही सुराग मिला। क्या था वो सुराग? एक कार, एक हुंडई i20। नंबर था HR 26 CE 7674। बस यही एक कार पूरी जांच का सेंटर पॉइंट बन गई। और इसी कार ने एजेंसियों को एक ऐसी पहेली में उलझा दिया जिसे सुलझाना आसान नहीं था। देखिए, ये मामला सीधा नहीं था। इस कार की ओनरशिप का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। गुड़गांव से शुरू हुई, फिर देवेंद्र को ओखला में बिकी, फिर अंबाला गई और आखिर में पहुंची पुलवामा के तारिक तक। एक शहर से दूसरा शहर। जांचकर्ताओं के लिए इस पूरी चेन को जोड़ना एक बड़ा चैलेंज था। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल तो वही था, इतने सारे मालिक, इतनी बार बिकी, पर उस शाम धमाके के वक्त उस कार को चला कौन रहा था? ड्राइविंग सीट पर कौन था? और अब कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। जांच की सुई दिल्ली से घूमकर पहुंचती है फरीदाबाद, और वहां एक रेड में कुछ ऐसा सामने आता है, एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश होता है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। पता है क्या पता चला? कि जो संदिग्ध पकड़े गए वो 2 खतरनाक आतंकी गुटों से जुड़े थे। एक जैश-ए-मोहम्मद और दूसरा अंसार ग़ज़वत-उल-हिंद। ये पूरी कड़ी कैसे जुड़ी? सब शुरू हुआ डॉक्टर अदील मजीद राथर की गिरफ्तारी से। उसी से पूछताछ में एक और नाम सामने आया, डॉक्टर मुजम्मिल अहमद घने, और पुलिस पहुंच गई फरीदाबाद। और जब पुलिस डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकाने पर पहुंची तो जो मिला उसे देखकर सबके होश उड़ गए। कितना? 3000 किलोग्राम विस्फोटक। 3000 किलो! ये मात्रा ही बता रही थी कि साजिश कितनी बड़ी और कितनी भयानक थी। और सिर्फ विस्फोटक नहीं था, पूरा का पूरा जखीरा था वहां पर। 20 टाइमर, रिमोट, तारें, बम बनाने का सारा सामान, कम्युनिकेशन के लिए वॉकी टॉकी, और तो और हमले के लिए एक क्रिंक ऑफ राइफल और पिस्तौल भी। साफ था, तैयारी किसी बहुत बहुत बड़े हमले की थी। तो फरीदाबाद में इस बड़े खुलासे के बाद इन्वेस्टिगेशन का सारा फोकस अब एक आदमी पर आ गया। एक ऐसा आदमी जो अब लाल किला ब्लास्ट का प्राइम सस्पेक्ट था। कौन है ये? डॉक्टर उमर नबी। ये गिरफ्तार हुए डॉक्टर मुजम्मिल का कलीग था अल-फलाह यूनिवर्सिटी में। और मजे की बात, दोनों पुलवामा के एक ही गांव के थे। लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है? जैसे ही उसके साथी पकड़े गए, ये गायब हो गया। और सबसे बड़ा क्लू, ब्लास्ट वाली हुंडई i20 कार आखिरी बार इसी के पास देखी गई थी। तो पुलिस की थ्योरी क्या है? वो इसे कह रहे हैं पैनिक ब्लास्ट।
मतलब ये कि उमर नबी अपने साथियों की गिरफ्तारी से डर गया। उसे लगा अब वो भी पकड़ा जाएगा, और इसी घबराहट में, इसी पैनिक में उसने जल्दबाजी में उस कार को उड़ा दिया। लेकिन इस थ्योरी से एक और भी ज्यादा चौंकाने वाला सवाल खड़ा होता है। अगर कार उमर नबी ही चला रहा था, तो क्या वो खुद भी उस ब्लास्ट में मारा गया? क्या हमलावर खुद ही शिकार बन गया? अब इस सवाल का जवाब तो सिर्फ साइंस ही दे सकता है। इसीलिए इन्वेस्टिगेटर्स ने उमर नबी की मां का डीएनए सैंपल लिया है, ताकि उसे ब्लास्ट साइट से मिली लाशों के डीएनए से मैच करके देखा जा सके। बहुत बड़ा सवाल है ये। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक ब्लास्ट और एक सस्पेक्ट की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये कुछ ऐसे सवाल खड़े करती है जो सीधे सीधे हमारी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हैं। आपको इस खतरे का अंदाजा लगाना है, तो चलिए एक कंपैरिजन करते हैं। 2019 का पुलवामा हमला याद है? उसमें करीब 300 किलो विस्फोटक था, और फरीदाबाद में कितना मिला? 3000 किलो, सीधा सीधा 10 गुना ज्यादा। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि खतरा कितना बड़ा था जिसे टाला गया। और यही सबसे बड़ा और सबसे डरावना सवाल है कि आखिर 3000 किलोग्राम विस्फोटक देश की राजधानी दिल्ली के इतने पास फरीदाबाद तक पहुंचा कैसे? ये एक बहुत बड़े सिक्योरिटी लैप्स की तरफ इशारा करता है ना? जाहिर है सरकार की तरफ से भी इस पर रिएक्शन आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा है कि इस घटना के साजिशकर्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा। तो आखिर में हम क्या समझें? एक तरफ एक दिल दहला देने वाला हमला हुआ जिसमें जानें गईं, लेकिन दूसरी तरफ एक उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी, कहीं ज्यादा विनाशकारी साजिश को नाकाम भी किया गया। तो ये जो पूरी घटना है, यह हमें टेरर नेटवर्क्स और हमारी अपनी इंटरनल सिक्योरिटी के बीच चल रही इस जंग के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। बहुत कुछ है इस पर सोचने के लिए।